भाद्रपद का महीना शुरू होते ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। इस माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन क्या कोई ये बात जानता है कि इन दोनों त्योहारों के बीच में ललिता सप्तमी का त्योहार भी आता है, जो कि उनकी सखी ललिता को समर्पित होता है। ललिता सप्तमी त्योहार राधा अष्टमी से एक दिन पहले और जन्माष्टमी के 14 दिन बाद मनाई जाती है। यानी ये पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। राधा रानी के गोपियों के समूह को अष्ट सखियों के रूप में जाना जाता है। इन अष्ट सखियों में विशाखा, चित्रलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंगा देवी, सुदेवी और ललिता है। ललिता देवी इन 8 गोपियों में राधा रानी की सबसे प्यारी गोपी के रूप में जानी जाती है। ललिता सप्तमी को गोपिका ललिता की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सभी भक्त इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ ललिता देवी की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं ललिता सप्तमी की तिथि, पूजा मुहूर्त और विधि। इस वर्ष ललिता सप्तमी का पर्व 3 सितंबर को मनाया जाएगा। सप्तमी तिथि आरंभ समय 2 सितंबर को दोपहर 1:49 से, सप्तमी तिथि समापन समय 3 सितंबर को दोपहर 12:25 तक। उदय तिथि के अनुसार ये पर्व 3 सितंबर को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि ललिता देवी के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इसीलिए नव विवाहित जोड़े इनकी पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा से करते हैं और इस दिन व्रत भी धारण करते हैं। इस व्रत का पालन करने के लिए आपको प्रातः काल उठकर स्नान करके भगवान श्री गणेश का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश, देवी ललिता, माता पार्वती, भगवान शिव और शालिग्राम की विधिवत तरीके से पूजा करनी चाहिए। इस दिन नारियल, चावल, हल्दी, चंदन का पेस्ट, गुलाल, फूल और दूध देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। हालांकि ज्यादातर लोग केवल फूल चढ़ाते हैं। कुछ क्षेत्रों में तांबे का एक बर्तन पूजा कक्ष में रखा जाता है, जिससे जल अर्पण किया जाता है। पूजा स्थान पर लाल धागा या मौली रखी जाती है, जिसे पूजा के बाद ये दाहिने हाथ की कलाई पर बांधा जाता है। ये व्रत पूरे दिन का होता है, अर्थात 3 सितंबर को सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक आपको उपवास करना होता है। पूजा के अगले दिन व्रत पूरा होने पर घर वालों में और अपने आस पड़ोस में प्रसाद को वितरित कर व्रत का पारण करें। ललिता सप्तमी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अयोध्या के राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी की एक सहेली थी, जिसका नाम रूपमती था। वह नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गई। वहाँ बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थी। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया। लेकिन घर आकर वे दोनों इस बात को भूल गई। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रमुखी का नाम ईश्वरी और रूपमती का नाम भूषणा था। भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा से ईर्ष्या होने लगी। उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति न पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा भी मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि जो भी दंपति इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं, उन्हें कुल का मान बढ़ाने वाली संतान की प्राप्ति होती है। अतः आप भी
ललिता सप्तमी का व्रत कर ललिता देवी और श्री राधा कृष्णा की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।